दिस इज़ वीडियो नंबर 8 ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और इसके अंदर हम वही कॉन्टिन्यूशन में ही न्यूमेरिकल करने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़े स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए, ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसमें आप 3D में है ये फिगर। आप इसको ज़रा इमेजिन किस तरह से करोगे, ज़रा ध्यान देना है प्लीज़। देखो, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपकी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब 2D में देखने में, इनको एनालाइज करने में डिफ़िकल्टी आती है। अगर आप ध्यान दो तो ये वाली आपकी जो सेमी सर्कुलर रिंग है, दिस इज़ प्लेस्ड ऑन एक्स वाई एक्सिस, सॉरी एक्स वाई प्लेन। दिस इज़ इन एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया। और ये दोनों जो हैं ये एक्स जेड प्लेन में है। इतनी बात हमें दिखाई दे रही है। अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हो तो आप इसको कैसे इमेजिन करोगे? आप मानो कि आपके रूम के फ्लोर पे ये सेमी सर्कुलर रिंग पड़ी है और ये जो ऊपर को दीवार जा रही है, ये ऊपर की तरफ आपकी ये दो वायर्स हैं ऐसे। 3D है फिगर, ये 2D फिगर नहीं है। ठीक है, मुझे इस पॉइंट P पे अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तीनों की वजह से। ध्यान ये देना है कि इसके जो डायरेक्शंस हैं वो बहुत मैटर करेंगी। आप ज़रा ध्यान देना कैसे। मैं सबसे पहले सेमी सर्कुलर रिंग का ही बताता हूँ आपको। सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट दिख रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट यस दिख रही है। ये देखो, ये एक ही है ना, यहाँ से ये ऐसे जा रही है करंट। ये देखो ना, यहाँ से करंट आई, यहाँ गई, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्शन ऑफ करंट ये है। अगर इस डायरेक्शन ऑफ करंट को मैं मानूँ तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से अगर आप देखो ध्यान से तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर आपका होगा। और अगर आप देखो तो नीचे की तरफ जा रहा है ये। ठीक है, आपका थंब नीचे की तरफ जा रहा है। जेड एक्सिस ऊपर है। जेड एक्सिस पता कहाँ है? देखो मैं बताता हूँ। जेड एक्सिस यहाँ है, ये है आपकी जेड एक्सिस। ठीक है, ये जेड एक्सिस है, मतलब आप पेन इसके ऊपर खड़ा कर दो, इसके इधर पेन खड़ा कर दो। ठीक है, ये आपकी जेड एक्सिस ऐसी है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दो तो आपका जो ये आ रहा है ना, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो अंदर की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि जेड एक्सिस से उल्टा जा रहा है। इसलिए इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, देखना कैसे लिखूंगा मैं, B1 लिख देता हूँ इसको। ठीक है, B1 या B2 लिखता हूँ। ठीक है, B2 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इसको मैं 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, इसको 3 मानता हूँ। ठीक है, तो B2 वेक्टर इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ, आप समझना प्लीज़ ध्यान से। B2 वेक्टर इक्वल टू होगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R, इसका रेडियस R दिया हुआ है, इंटू थीटा। थीटा क्या होता है? पाई। तो आंसर क्या आया? आंसर आ गया आपका, ये मैग्नीट्यूड है अभी, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अब मैं पूरा वेक्टर लिखूंगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 R, पाई कट गया ना, इंटू माइनस के गैप। जेड एक्सिस के जो डायरेक्शन बताता है वो के गैप होता है। ठीक है, माइनस के क्यों? क्योंकि उल्टा जा रहा है ये। ठीक है, उसके बाद आता है कौन? उसके बाद आता है आपका फर्स्ट वाला B1। B1 देखो, तीनों को ऐड करना है लास्ट में, कुछ नहीं करना, तीनों को ऐड कर देना बस। ये आ गया आपका सेकंड वाला। ठीक है, ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले की तरफ से, फर्स्ट वाले की तरफ से करो अच्छे से। तो कहाँ जाएगा ये? पाम रूल लगाओ, पाम रूल लगाओ। देखो, आपका पाम नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस जे, नीचे की तरफ जा रहा है तो माइनस जे। ठीक है, माइनस जे। ये एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा? वाई एक्सिस होगी, पक्का पता था। यहाँ पे कौन होगी? जेड एक्सिस होनी थी, यहाँ पे होनी है वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस कहाँ है? नीचे। वो पाम रूल से पता चला, नीचे। नीचे तो माइनस जे लगा दो, इसका फॉर्मूला आपको आता है। ये कौन सी वायर है आपकी? सेमी इन्फिनाइट। सेमी इन्फिनाइट के लिए क्या होता है? एक थीटा 0 होता है और दूसरा थीटा 90 होता है। इसलिए आपका आंसर आएगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई ए। ठीक है, ए नहीं, आर ही आएगा ना, इधर भी आर आएगा। आर डिस्टेंस ये भी आर ही है ना, आर इंटू माइनस जे। और तीसरा इसका खुद निकाल लेना, ये प्लस जे आएगा, वैल्यू यही आएगी, वैल्यू यही आएगी। वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है? ये एक स्पाइरल है जिसकी करंट आपको दिखाई दे रही है अच्छे से कैसे फ्लो कर रही है। ठीक है, ये स्पाइरल शेप है ना, ऐसे एक वायर ली हमने,
ठीक है, उसको ऐसे 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 घुमा के ऐसे लाया हुआ है, काफ़ी टर्न, ये दिख रही है सामने, मेरी डायग्राम को नहीं देख, ठीक है। उसके बाद मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हर एक का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट बना। तो मैंने क्या किया, इसका अंदर वाले का रेडियस ए है, बाहर वाले का रेडियस बी है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसी स्मॉल स्ट्रिप ले ली जिसका रेडियस लिया x, ठीक है, जिसका रेडियस लिया x, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको और अच्छे से देखना, मैंने डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप ली, ठीक है, इधर से जिसका रेडियस है x, ठीक है, x है, और मुझे फार्मूला मालूम है पूरी रिंग का क्या होता है, ठीक है। करंट इसमें से ऐसे फ्लो कर रही है, यानी कि डायरेक्शन पता चल गई, डायरेक्शन के बारे में अब मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू की बात करता हूँ, म्यू नॉट, किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू, डी बी, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो करंट इसमें से जा रही है, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय, पूरी रिंग के लिए क्या था फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2x, लेकिन ना नंबर ऑफ टर्न से भी मल्टीप्लाई करना होता है, किससे मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ टर्न से। अब इस x डिस्टेंस पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ये जो विड्थ है, ये विड्थ कितनी है, ये विड्थ है b माइनस ए। तो b माइनस ए विड्थ में कितने टर्न्स हैं, n गिवन है क्वेश्चन में, आप पढ़ लेना, ठीक है। 1 में कितने होंगे, 1 विड्थ होती तो n अपॉन b माइनस ए। तो मैंने जो विड्थ ली हुई है वो कितनी ली हुई है, dx, हमने इसकी स्ट्रिप की विड्थ कितनी ली होती है, dx, तो उसके कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, n अपॉन b माइनस ए लिखा हुआ है इधर बाई चांस, इंटू dx, ठीक है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, n अपॉन b माइनस ए dx के साथ, ख़त्म हो गया। फिर मैंने जब b निकालना है, जब मैंने b निकालना है, तो b इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम a टू b, क्योंकि आपका जो x है वो कैसे कैसे वेरी कर सकता है, या तो वो a हो सकता है ज़्यादा कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, b। तो a टू b, और यहाँ पे जब a टू b से इंटीग्रेशन करोगे, आप ध्यान देना 1 अपॉन एक्स, बाकी सब कांस्टेंट है बाहर निकाल देना, 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, log x। तो log b माइनस log a आएगा, जिसको आप log b अपॉन a लिख सकते हो, उसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। इसको खुद करना, नहीं आएगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अब इसको देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर ये जो एक आर्क है, ठीक है, ये रिंग का पार्ट है, इसके अंदर से वायर ऐसे, करंट ऐसे जा रही है, फिर से क्रॉस आएगा, इसकी वजह से भी क्रॉस आएगा, दो पार्ट्स हैं, दोनों की वजह से क्रॉस आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इसमें इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। रिंग की वजह से बात करते हैं पहले, ठीक है, मैं रिंग की वजह से बात करता हूँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू थीटा था ना, थीटा कितना है इसका, 2 पाई टोटल होगा माइनस 2 पाई, ये नहीं ना मालूम 2 पाई कितना है, ठीक है, इसलिए है लिख दिया। तो ये बन गया क्या, ये बन गया रिंग की वजह से। अब दूसरा इसका निकालना है और वो ऐड करना है, ठीक है, ऐड होगा दोनों। इसका जब ऐड करना है तो ऐड करते टाइम क्या चाहिए मुझे एक तो ये डिस्टेंस चाहिए, एंगल मुझे पता चल गया ये फाई है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस होगा आर और कॉस फाई, ठीक है। तो मैंने लिखा फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ए की जगह क्या लिखूंगा, आर कॉस फाई, ये लिखूंगा आर कॉस फाई, और साइन फाई, दोनों एंगल फाई है ना, तो साइन फाई प्लस साइन फाई क्या हो गया, वो 2 साइन फाई, साइन फाई अपॉन कॉस फाई क्या हो गया, टैन फाई, कैलकुलेशन कर लो, आई अपॉन 4 पाई टैन फाई, इसका आंसर आ गया। किसका, इस वाले का, इसका तुम्हें पहले बताया, इसका अब बताया, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। तो ये थी कहानी 3 न्यूमेरिकल्स की, तीनों क्वेश्चन अच्छे थे, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना। मैंने फिर से बता देता हूँ, इसमें मेन काम पता क्या है
कि आप एक बात समझोगे, हमने जो सर्कुलर रिंग का निकाला था ना, क्या निकाला था मुझे बताओ आपने, फ्लक्स ये बी म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, अगर इसका रेडियस आर हो तो, ठीक है, रेडियस आर हो तो क्या, ये हमने ए ले रेडियस लिया था तब, ए ले लो। इनटू नंबर ऑफ टर्न्स भी होता है, याद रखना, अगर मैंने एक टर्न नहीं, मैंने बहुत से टर्न लिए हुए हैं जिनका लगभग रेडियस बराबर है। इसीलिए जब हमने यहाँ पे स्ट्रिप ली ना जिसकी विड्थ डी एक्स थी, यहाँ पे एक स्ट्रिप ली जिसकी विड्थ डी एक्स थी, हमें पता चलना चाहिए उसका, और उसका रेडियस कितना लिया मैंने इसका, जिसका रेडियस हम लगभग क्या मान सकते हैं सेम, क्योंकि बहुत पतली स्ट्रिप है वो, एक्स। तो आंसर क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 सॉरी 2x आ गया, 2x इंटू नंबर ऑफ टर्न्स भी करना है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स मैंने आपको निकालने सिखाए वहाँ पे कि b माइनस ए विड्थ है इसकी, इस b माइनस ए में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n, जो क्वेश्चन में गिवन है, तो dx में कितने होंगे n अपॉन b माइनस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। तो इधर से आपको क्या मिल गया था, db इक्वल टू, मतलब उस स्ट्रिप के कारण कुछ भी नाम दे दो, db इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2x, आपने रेडियस कितना लिया हुआ उसका dx, ठीक है, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने, dx अपॉन b माइनस ए इंटू एन। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करोगे तो ये सब कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल दो, सब कांस्टेंट है, क्या बचा, ये प्रॉपर कर दिया मैंने। अब तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, log x। ठीक है, तो ये log x में जब आप लिमिट डालोगे तो log b माइनस log a, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला लगाओगे तो log b अपॉन a आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका क्या बनेगा आंसर, मैं आंसर लिख दूँ, ये देखो मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा जो आप इंटीग्रेशन करने के बाद आएगा आपका, वो आएगा log टू द बेस e होता है, याद रखना ये भी, log टू द बेस e b अपॉन ए, ये ऐसा आएगा। अच्छे से करो इसको, ये लास्ट आंसर यही है। थैंक यू वेरी मच।